You've been trained by Salim Suleiman, and you had a long association. सलीम सर हमेशा ये बात कहते हैं, आपसे भी शायद कही होगी कि इसमें सिर्फ तैरना नहीं है, इसमें आपको डूबना पड़ता है। तो मैं जब पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने मुझे जाते जाते एक वो सीडी गिफ्ट की, जो उनका ओरिजिनल एक एल्बम था, भूमि। कोई आप मेरे से पूछता है कि आपका फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक क्या है, मैं बता ही नहीं पाता हूँ। How important to learn the basics if you want to climb the stairs of the music industry? हर चीज का अपना एक नशा है, और आई डोंट वांट टू, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक वन। कश्मीर की सारंगी भी अलग होती है, दूसरी जो हमारी राजस्थान में जिसे हम सारंगी सुनते हैं, उसका भी साउंड बहुत अलग होता है। हाय, मैं हूँ राज पंडित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। Raj, welcome on Bollywood Hangama. Thank you, Faridun bhai. Good to be here. Finally. I saw one of your interviews with Salim Merchant. You've been trained by Salim Suleiman, and you had a long association. Apparently, Salim Merchant gave you a CD of Bhumi. Almost 15 years back, 14, 15 years back. And that's right. Many of your perspectives. Tell us the journey. 15 years. What has been the journey? So 15 years ago, मैं उनसे स्टूडियो में पहली बार जब मिला था, as an aspirant wanting to work with them and assist them, and as a student of music, I was a big fan of Salim Suleiman. तो मैं जब पहली बार उनसे मिला तो उन्होंने मुझे जाते जाते एक वो सीडी गिफ्ट की, जो उनका ओरिजिनल एक एल्बम था, भूमि, which had released in 2000. उनका पहला इंडिपेंडेंट एल्बम था वो, और जिसमें इंडिया के हर प्रांत से फोक म्यूजिक को उन्होंने कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन के जरिए एक एल्बम उन्होंने रिलीज की थी। तो जब वो सुना तो मुझे काफ़ी नया लगा वो साउंड। मैंने आज तक वैसा कुछ सुना नहीं था, और इट वाज अ वेरी न्यू एज, न्यू साउंडिंग पर्सपेक्टिव म्यूजिकली फॉर मी, एंड दैट रियली गिव मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट to try and do something different, whenever I pursue music production or composing as a career, कि कुछ नया करने से ही चीज़ें वर्क करती हैं. So that really gave me a great understanding, and a few years later than that, I joined them as an intern at the studio as an assistant, और फिर पिछले 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ as a producer, as a singer with them. And last year we released an album called Bhumi 2020, which I was a co-music producer of. I also sang on 2 of the songs, Haq Ali और हाजी पीर. तो मेरे लिए काफ़ी एक सर्कल एक तरह से पूरा हुआ, इतने सालों बाद, और it was a lovely experience working on Bhumi 2020, and जो जर्नी उनके साथ शुरू हुई है 10 साल पहले, वो आज भी बरकरार है, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होता है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव डन फॉर मी. ओके, नाउ देखिए, मुझे काफी एक जो दिलचस्प चीज लगी आपके बारे में, आप 11 साल के थे जब आपको वो एल्बम सलीम मर्चेंट ने दी, और फिर 6 साल के बाद में आपने उनको ज्वाइन किया एज एन इंटर्न, सो यू मस्ट हैव बीन 17 और समथिंग लाइक दैट, राइट? तो मैं बेसिकली ये जानना चाहूंगा कि आपका जो आपकी जो एक जर्नी रही है, वो बहुत दिलचस्प है. आप कह रहे हैं कि 11 साल की उम्र पे आपका म्यूजिक के रिलेटेड आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया भूमि सुनने के बाद में. जी. Now, I would like to know something about your parents and what was their approach, because इंडिया में क्या होता है कि एक जनरल जो एक परसेप्शन है वो यही है कि भाई स्कूलिंग और एजुकेशन तो मस्ट है, उसके बाद में अगर कुछ हुआ तो सोचेंगे, और म्यूजिक या फिर स्पोर्ट्स को आप हॉबी के तरीके से आप परस्यू कर सकते हो. ये एक जनरल नोशन हमारे वहाँ है, जबकि वेस्ट में क्या होता है कि दैट दे आइडेंटिफाई कि दैट कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं बचपन से कि स्पोर्ट्स में अगर अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स में डालेंगे, अगर म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक में डालेंगे, राइटर है तो राइटिंग में उसको ट्रेन किया जाए, या फिर अगर थिएटर में अगर है तो एज एन एक्टर तो उसको थिएटर में ट्रेन किया जाए. जिसकी वजह से बहुत से जो बच्चे होते हैं वो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. एंड इंटेलिजेंस जो है वो सिर्फ बुकिश नहीं है, म्यूजिक की भी इंटेलिजेंस जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस दैट वी हैव इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट. तो मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके पेरेंट्स का क्या नजरिया था, और आपने किस तरीके से जो एक कन्वेंशंस हैं उसको ब्रेक करने की आपने कोशिश की.
Thankfully my parents belong to the industry. मेरी जो मदर है वो एक कश्मीरी फोक सिंगर है. आई बिलोंग टू कश्मीर माई सेल्फ. तो म्यूजिकल माहौल ही था हमेशा घर पे. मेरे जो खिलौने होते थे वो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे बचपन में. आई वाज ऑलवेज अराउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. आई वाज ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक ऑफ ऑल काइंड्स, वेदर इट वाज Indian classical, whether it was ghazals, whether it was folk, it was Hindi film music. My dad's a filmmaker, he's a producer. तो जो एक एडवांटेज था मेरे पास कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ आई कैन व्हाट आई कैन डू टू परस्यू माय करियर इन म्यूजिक, वो मेरे साथ एक कांस्टेंट एक गाइडिंग फोर्स बन के रहा मेरे पेरेंट्स के जरिए. तो थैंकफुली दे वर वेरी ओके अबाउट me choosing music as my profession. Obviously education is very important. I did study in school, and I went to college and I finished the basic bare minimum that I could. I did BMM mass media from Mumbai itself. तो वो तो साथ में चल ही रहा था, but I think they also very strongly believed in the fact that music, if they saw the inclination in me from a very young age, and that's why they also felt कि फॉर्मल ट्रेनिंग भी जरूरी है म्यूजिक में, बिकॉज उनको पता है कि व्हाट ऑल इट टेक्स टू मेक इट इतनी भीड़ में इतने लोगों के सामने अगर आपको खिलकर आना है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है. तो वो जानकारी उनके पास ऑलरेडी थी, एंड दे वर कॉन्स्टेंटली गाइडिंग मी थ्रू इट. तो दैट आई बीन लकी इन दैट डिपार्टमेंट कि मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कोई भी एक ऐसा कोई सवाल जवाब या कोई ऐसा confusion नहीं था. They were very sure कि okay, whatever you want to do, obviously you have to simultaneously study as well. आपको time निकालना पड़ेगा पढ़ाई के लिए भी. But music education is also a very big thing, and you should pursue that as well simultaneously. So thankfully parents के साथ कोई ऐसी कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी. They've always been very supportive, and I'm very thankful कि because बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसा कि आपने भी कहा कि वो भी एक पड़ाव उनको पार करना पड़ता है. They have to convince their family and their parents कि this will work for me, and this is something that is I really want to do. So thankfully by the grace of God I didn't have to face any of that. You've been a music producer for many years now, and अभी आपका single आपका vibe आपका आया है, that's doing very well. We can see you dancing as well. Getting from one clothing outfit to another one. Yeah. So how important to learn the basics if you want to climb the stairs of the music industry? मेरे हिसाब से तो बहुत जरूरी है सर, बिकॉज जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सीखा है लोगों को देखकर, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देखें, whether they're singers or musicians, they've only reached that point because they had their basics right. और जब आप उनके साथ काम करते हैं तो वो चीज़ें और खिलकर और समझ में बाहर आती हैं, बिकॉज फॉर एग्जांपल सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुखविंदर सिंह, सुनिधि चौहान, all these names who I have thankfully had the opportunity of working with, I see them in the studio. उनके बेसिक्स हमेशा करेक्ट, और उनका एक जो सिस्टम है, उनका जो अप्रोच है अपने काम को लेकर, अपने म्यूजिक को लेकर, उनकी जो लर्निंग है, उनकी जो ट्रेनिंग है, वो देखने को मिलती है. That's something that I really learn from, and that it's really important because I feel like you may get instant success through maybe a viral video or a song or a track that has done very well, but I genuinely believe that if you want to sustain for a very long time, and if you want to work with all kinds of artists, all kinds of musicians, or collaborate with other people, do everything that you can in the field of art, शुरुआत तो हमेशा बेसिक से ही होती है, और वो हर बार हर प्रोजेक्ट में, हर ट्रैक में वो बेसिक्स ही काम आते हैं आगे जाके. So I genuinely feel that it's really important to get as much formal training as you can, to get work with people, learn from them. और मैंने भी हमेशा ये अप्रोच रखा है कि मैं always be a student of music, and no matter how well you do, no matter how well a song does, वो जो स्टूडेंटशिप है म्यूजिक को लेकर और अपने आर्ट फॉर्म को लेकर, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए. So basics are definitely something that stay with you for life. So what is your first love, being a music producer, composer, or being a singer?
It's just music in general, because I don't like to bifurcate even in genres. कोई आप मेरे से पूछता है कि आपका favorite genre of music क्या है, मैं बता ही नहीं पाता हूँ, because म्यूजिक एक ऐसी चीज है, it's like an ocean, you can't just सलीम सर हमेशा ये बात कहते हैं, आपसे भी शायद कही होगी कि इसमें सिर्फ तैरना नहीं है, इसमें आपको डूबना पड़ता है. So it's something that I genuinely love, with every fiber of my being. I don't know what I would do if there was no music in my life. So singing, whether it's composing, whether it's production, whether it's background scores, whether it's performing on stage, हर चीज का अपना एक नशा है. और I don't want to it's very difficult for me to pick one. जो सलीम सुलेमान की हॉलमार्क है वो बहुत ही आई थिंक खूबसूरती से फ्यूज करते हैं, चाहे वो इंडियन एलिमेंट्स हो, क्लासिकल एलिमेंट्स हो, एट द सेम टाइम वेस्टर्न एलिमेंट्स हो, और एक सूफी एलिमेंट उनकी म्यूजिक में है, चाहे वो जैसे वो सलीम और सुलेमान दोनों इस पे काफी एम्फसाइज करते हैं कि रूहानियत के ऊपर काफी वो उस पे एम्फसाइज करते हैं, व्हिच इज समथिंग दैट मेक्स द म्यूजिक यूनिक एज वेल. आपको कैसा लगता है कि दैट कितना जरूरी है कि अलग-अलग जो फॉर्म्स हैं म्यूजिक के उनके बारे में एक मालूमात होना, लिरिक्स की समझ होना, लफ्जों की समझ होना, प्रोनाउंसिएशन की क्या अहमियत है, तलफ़्फ़ुज़ की क्या अहमियत है सिंगर्स के लिए, उसकी क्या ज़रूरत है? कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आप लफ्जों को समझेंगे नहीं तो आप एज अ सिंगर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते. एक ट्यून को गाना एक बात होती है, बट उस ट्यून को एक एक्सप्रेशन के साथ, एक फील के साथ गाना, वो जो एक्सप्रेशन और फील है वो वर्ड्स के जरिए ही आती है. तो ऑफ कोर्स प्रोनाउंसिएशन, आपके जो नुक्ते हैं उर्दू में, या जब फॉर एग्जांपल इफ सिंगिंग पंजाबी सॉन्ग, इफ सिंगिंग उर्दू सॉन्ग, आप अगर हिंदी गा रहे हैं, इंग्लिश गा रहे हैं, तो हर एक लैंग्वेज की जो एक पकड़ है, वो मैंने भी सुन कर ही सीखी है लोगों को. I've always learned a lot by just listening to different artists and listening to people and great singers जो genres में who have done very well. तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. और जितना मैं समझता हूँ म्यूजिक करते करते आदमी सीखता है, उतना ही आप सुन कर भी सीखते हैं. तो to be able to listen to all kinds of genres, to be open to new kinds of music, जो वर्सिटैलिटी होती है एक आर्टिस्ट की, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जितना सुनेंगे उतना जितना दूसरे आर्टिस्ट को आप सुनेंगे, डिफरेंट जॉनर्स को आप सुनेंगे, उतना ही आपके म्यूजिक में भी आप यू कैन इम्प्लीमेंट those styles and those genres. So definitely versatility is something that I really feel that everyone should work on. I genuinely try a lot. मैं जितना मुझे मजा एक कवाली, फॉर एग्जांपल एक कवाली जो मैंने हक अली भूमि 2020 में गाया था, उसको गाते हुए जो सुकून और जो मजा मिलता है, उतना ही एक R&B फंक ट्रैक जो मेरा सिंगल था वाइब, वो काम करते हुए भी, वो गाना बनाते हुए मुझे उतना ही मजा आया. तो टू बी ओपन टू डिफरेंट जॉनर्स, आई थिंक वो बहुत जरूरी है हर एक आर्टिस्ट के लिए, फॉर श्योर. Okay, before we move ahead, can you sing a few lines from Haq Ali for us, please? Sure. Ali Ali ya Ali, Haq Ali 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 ya Ali, Haq Ali 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 ya Ali, Haq Ali 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 ya Ali, Haq Ali. हाँ मुश्किल कुशा मौला अली 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 या अली, हक अली 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 या अली, हक अली. Fantastic. जैसे आपने जिक्र किया कि कश्मीर से आपका ताल्लुक है. कश्मीर में बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का जन्म हुआ है. रबाब, सारंगी, संतूर, ये जो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये की इंस्ट्रूमेंट्स हैं कश्मीरी फोक. They are the key instruments. All right. So आप कभी आपने कुछ उसके बारे में आपने सोचा है कि किस तरीके से कश्मीरी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर कुछ आप उनको आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें, और साउंड को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाहें? बिल्कुल. मैंने एक्चुअली मैं जब म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहा था, आई वाज अबाउट आई थिंक 13-14 इयर्स ओल्ड. उस दौरान मैंने कुछ फोक एल्बम्स किए थे अपनी मदर के साथ, जिनका नाम नीरजा पंडित है. तो उन फोक एल्बम्स को रिकॉर्ड करते हुए ही मैंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स जो ट्रेडिशनल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा रिदम इंस्ट्रूमेंट होता है, तुम्बक नारी उसको बोलते हैं, जो एक जेम्बे के शेप में होता है,
बट वो मिट्टी का बना हुआ होता है, और वो एक बहुत ही पिक्यूलियर रिदम का हमारा एक साउंड होता है, मटके का हमारा एक साउंड होता है रिदम का। तो इन सारे जो हमारे कश्मीर के जो म्यूजिशियंस थे उस वक्त हमने उनको वहाँ रिकॉर्ड किया था। तो डेफिनेटली वो एक जो फोक म्यूजिक की जो फाउंडेशन है वो तो हमेशा से ही है, और आगे चलकर भी whenever I get an opportunity to do something with Kashmiri music, I would love to do an album or an EP, which would probably be like a contemporary sound of Kashmiri folk, and there maybe I could I want to incorporate musicians from there locally, जो रबाब बजाते हैं, जो सारंगी बजाते हैं। कश्मीर की सारंगी भी अलग होती है, दूसरी जो हमारी राजस्थान में जिसे हम सारंगी सुनते हैं उसका भी साउंड बहुत अलग होता है। तो जो उसकी जो यूनिकनेस है इन इंस्ट्रूमेंट्स की और इन म्यूजिशियंस की, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू कम आउट अ लॉट मोर, एंड इट्स डेफिनेटली समथिंग ऑन माय माइंड। तो डेफिनेटली आगे जाके कुछ सालों में एक एल्बम या एक ईपी या maybe a live performance definitely is on my mind. बहुत से सिंगर्स के लिए आपने क्यू ट्रैक्स आपने रिकॉर्ड किए हैं, डमी ट्रैक्स आपने रिकॉर्ड किए हैं, इंक्लूडिंग अरिजीत सिंह एंड लॉट ऑफ अदर्स, and you find that to be a great learning experience as well. Absolutely. Now, when do we start hearing your voice in movie songs? कोशिश तो जारी है। मैंने अभी एक्चुअली इस साल का पहला जो रिलीज था वो एक फिल्म आई थी पावर ऑन Z5, तो उसमें अरिजीत और मैंने दोनों ने एक साथ में गाना गाया था, ओ साइया, which was again a Salim Sulaiman composition and lyrics written by Kumar Paji. तो कोशिश तो यही है कि आगे चलकर अब वाइब की रिलीज के बाद भी लोगों को मेरी आवाज सुनने का और एक अलग अंदाज में सुनने का मौका मिला। तो definitely would love to sing with more composers, more artists, and collaborate with everyone. I mean, as I've been a fan of so many composers हमारे फिल्म म्यूजिक में जो लोग म्यूजिक देते हैं, जैसे विशाल शेखर हैं, A.R. रहमान साहब, अजय अतुल, all these wonderful composers, Pritam Da of course. So I've grown up listening to their music, and I hope something this year and things in the future pan out that I get to work with them. That will be wonderful. All right, so Raj, we would end this interview with a few lines from Vibe from you. Sure, of course. उलझा उलझा सा है तुझमें मेरा दिल, फिसला जाए कमकल, चलता फिरता था होने लगा पागल, जाते जाते रुक जा एक पल, है आवारापन सरफिरा सा, देखा जब से आंखों में तेरी, हो तुझसे कल ही तो मैं मिला था, तेरा असर मुझ पे है क्यों, am I on your vibe, हुआ बेखबर सा मैं, you got me up and alive, हुआ बेसबर सा मैं, am I on your vibe, हुआ बेखबर सा मैं, यूं नहीं कि मुझ में मैं नहीं। That was really wonderful. Thank you. Raj, lovely talking to you, and congratulations. Likewise. For, I think, a wonderful beginning and great foundation that you have, and I wish you all the best. I'm sure that you're going to be doing very, very well. Thank you very much. Thank you so much, Farid, by having me. Thank you.